जय दोस्तों, वंदे मातरम। अभी के समय में बुड़के पे ज्ञान फेंकने वाले, ज्ञान फैलने वाले बहुत आ गए हैं। कोई नीतीश कुमार को अभद्र गालियां दे रहा है, कोई मोदी सरकार को गाली दे रहा है, लेकिन बुर्का की जो हकीकत है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भाइयों। एडमिट कार्ड बनना है तो बुर्का हटेगा ही हटेगा। अगर किसी को जेल भेजना है तो बुर्का हटेगा ही हटेगा, कि रजिया है या सुल्ताना है। अगर आधार कार्ड बनेगा बुर्का हटेगा ही हटेगा। अगर पैन कार्ड बनेगा तो बुर्का हटाना ही पड़ेगा। आप जब एयरपोर्ट में जाते हो तो वहां पे बुर्का हटा के देखा जाता है। आपको अगर फ्लाइट में बैठना है तो बुर्का हटाना पड़ेगा, नहीं बैठना है तो बुर्का आप पहने रखो, नहीं तो वापस बैक गो टू होम जाओ। लेकिन इन लोगों की ऐसी मानसिकता हो गया है कि हम अगर वोट डालने जाएंगे तो बुर्का हम नहीं हटाएंगे। वहां शुरू हो जाता है आई लव बुर्का। क्यों? वहां पे क्योंकि उल्टा धंधा इन्हें करना है। रजिया के बदले सुल्ताना को वोट देना है, सुल्ताना के बदले हमीदा को वोट देना है, हमीदा के बदले अथिया को वोट देना है। मतलब किसी बुर्के के आड़ में किसी ना किसी के रूप में किसी के नाम पे वोट देना है। वहां पे इनकी इज्जत जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बुर्का मैन बन जाती है। लेकिन जहां पे इनकी मेन जरूरत होती है, स्टूडियो के अंदर जाके फोटो खिंचवाना है, वहां पे बुर्का जो है हट जाता है। शादी में जो लड़का देखने वाला आता है, वहां पे जब लड़का लड़की को देखता है तो वहां बुर्का हट जाता है। मतलब हर जगह हम बुर्का हटा के रहेंगे, लेकिन जब वोट डालने हमें जाना है तो वहां पे हम बुर्का पहन के जाएंगे। वहां पे आई लव बुर्का शुरू हो जाता है। और इन्हीं के साथ साथ इन्हें टूल पकड़ा दिया जाता है, राजनीति एजेंडा दे दिया जाता है, काफी मौलाना बाहर आ जाता है। यहां तक कि कुछ राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टी जो हैं, इनके पीछे अपना पूरा ताकत लगा के रख दिया जाता है, क्योंकि हमारा मुस्लिम वोट न फिसल जाए। और किसी तरह राज्य सरकार को डाउन करो, किसी तरह किसी ना किसी भाजपा सरकार को डाउन करो। नीतीश कुमार का अभी एक वायरल हुआ है वीडियो, जिसमें कि वो डॉक्टर की उपाधि देने के लिए नीतीश कुमार खुद ब खुद स्टेज पे आके उपाधि दे रहे थे। नीतीश कुमार की पहली ये उपाधि देना नहीं है। पहले टीचरों को, काफी टीचर जो बीपीएससी टीचर थे, उन्हें भी अपने हाथों से उन्होंने सर्टिफिकेट बांटा था। सेम उसी तरह डॉक्टरों को भी बांट रहा था। उसी में से जब कुछ लड़कियों को इन्होंने डॉक्टर की उपाधि बांट दिया तो उसके बाद 10वें या 11 नंबर पे आ गई एक बुर्काधारी लड़की। लेकिन नीतीश कुमार का मनसा ये नहीं था कि उनका बुर्का हटा के, मतलब उनके धर्म या किसी चीज से हम अव्यवहार करें। उनका ये कहना था कि मतलब वो मजाक के तौर पे, मतलब कि कैसी दिखती है हमारी मुस्लिम लड़की जो कि डॉक्टर की उपाधि हमसे ले रही है, बुर्का हटा देता है। और अगर वो दूसरे भी तर्ज पे हटाता है तो इसमें कहां गलत है? क्या पता उस रजिया के जगह पे सुल्ताना ले रही हो वहां पे सर्टिफिकेट, क्योंकि वो अगर वहां बुर्का नहीं हटा रही है तो जो बच्चे के साथ वो बैठी थी तभी भी वो बुर्का नहीं हटा रही थी। इसका मतलब हो सकता है आगे से कुछ और हो और पीछे से कुछ और हो। लेकिन इस बात को तो तूल देना था। इसमें पूरे राजनीतिक पार्टी कूद गया, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, और कुछ मौलानाओं को आगे कर दिया गया कि तुम इसे बहुत बृहद तौर पे पूरे भारत में फैलाओ और ऐसा दिखाओ कि नीतीश कुमार भी अब मुस्लिम विरोधी हो गया है, बुर्का को देखना नहीं चाहता है। बड़े अच्छी तरह से आईटी सेल जो है इन लोगों का नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद आके टीवी चैनल पे बताया कि अपनी जो मानसिकता ओरिजिनल था वो बताया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। सभी को अधिकार है कि हम जिस लड़की को सर्टिफिकेट दे रहे हैं या लड़के को सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है। कहीं उसके बदले कोई और सर्टिफिकेट तो नहीं ले रहा है। हो सकता है रजिया को कहीं पे किडनैप कर लिया गया हो, सुल्ताना को कहीं किडनैप कर लिया गया हो, अगवा कर लिया गया हो और उसके बदले कोई और उसका सर्टिफिकेट लेके निकल जा रहा हो। आजकल फ्रॉड, फर्जी सर्टिफिकेट की बहुत धंधा चल रहा है। किसी के भी सर्टिफिकेट पे यहाँ डीएम बन के घूम रहा है, जज बन के घूम रहा है, एसपी बन के घूम रहा है, स्कूल इंस्पेक्टर बन के घूम रहा है। उसी तरह जब तक बुर्का नहीं हटेगा तब तक भेद नहीं खुलेगा भाइयों। और नीतीश कुमार के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सब गलत है और नीतीश कुमार को इसका कोई परवाह भी नहीं।